हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। दोस्तों, आज तो आप में से अधिकतर लोग खुश होंगे क्योंकि त्योहार का दिन है और आपकी पत्नियों ने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा होगा ताकि आपकी जो उम्र है वो लंबी हो सके। और बहुत से ऐसे पति भी होते हैं जो कि अपनी पत्नियों के लिए भी व्रत रखते हैं आज के समय पे कि भाई ठीक है, अगर वो हमारे लिए इतना निभा रही है, पूरे दिन भूखी रह रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी भूखे रहेंगे। और इस तरह से वो अपना प्यार जताते हैं और लास्ट में रात को दोनों एक साथ अपना व्रत खोल के खाना खाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लगाते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर लोग इस चैनल को देखने वाले वो हैं जिनकी पत्नियां या तो उनके साथ नहीं है, उन्हें छोड़ के मायके जा चुकी हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ उनकी पत्नी तो रह रही है लेकिन उन दोनों के बीच में बिल्कुल बन नहीं रही है। तो हो सकता है कि उन्होंने उनके लिए करवा चौथ ना रखा हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इस तरह के केसेस चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनकी पत्नी छोड़ के जा चुकी है और उनके बीच में एडल्ट्री जैसी बात है। तो वहां पे तो आपको यह भी नहीं पता कि करवा चौथ रखा होगा तो किसके लिए रखा होगा। तो ये दुर्भाग्य उन सभी लोगों का जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि पत्नी ही, कई सारे पत्नियों के पति भी ऐसा करते हैं जो कि एडल्ट्री में चले जाते हैं और पत्नी करवा चौथ का व्रत रख के बैठी है और जो पति है वो किसी और का चांद बने बैठा है। तो दोस्तों, ये सारी ही चीजें आप लोगों के रिश्ते को तबाह कर देती हैं, तबाह कर रही हैं। आप लोग इनसे बहुत परेशान हैं और दोस्तों इसीलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि आपकी लाइफ किस में है। देखिए, आज त्योहार का दिन है, व्रत का दिन है। मैं अभी रिसेंटली मूवी देख करके आ रहा हूं, इसीलिए मैं आज वीडियो भी नहीं डाल पाया। तो दोस्तों, आपको भी यही चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मौका ऐसा आया जिसमें आप अपनी खुशियों को भुना सकते हैं तो भुना लीजिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जितना ज्यादा आप लड़ोगे, जितना ज्यादा आप झगड़ोगे, ये जिंदगी आपको उतना ज्यादा और रुलाएगी। इसलिए दोस्तों, अच्छा यही है कि आप लोग एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें, एक दूसरे को धोखा ना दें, एडल्ट्री में ना जाएं, और जिसके साथ भी आपका रिश्ता जुड़ गया है उसको दिल से निभाएं, उसका विश्वास ना तोड़ें। सबसे मेन चीज होती है विश्वास। और जो भी ऐसे मौके आए, कोई भी त्योहार आ गया या कुछ और चीज आ गई, उस पर अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करें, बिल्कुल ना छोड़ें। आपके पास टाइम हो ना हो, लेकिन आपको लाइफ को एंजॉय करना है, केवल तभी काम चल सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, दूसरी पार्टी को भी तो ये सोचना चाहिए। तो ये बात मैं दोनों ही पार्टी के लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। पति और पत्नी दोनों अगर इस चीज को मान के चलेंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, दोनों हाथ से बजती है। तो दोनों मिलकर के ताली बजाएं। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि अपनी अपनी जिंदगी को सरल और सुगम बनाने की कोशिश करें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। हाँ, और मुझे ध्यान आ गया, एक मेरे को कमेंट किया गया था, किसी लेडीज ने किया था कि मेरे जो पति हैं वो मुझसे अलग रह रहे हैं और आप प्लीज अपने वीडियो में उन्हें एक छोटा सा मैसेज दे दीजिएगा। उनका नाम शायद उन्होंने कानिया जी लिखा था कि वो करवा चौथ वाले दिन मेरे को फोन और मैसेज जरूर कर लें। तो जो भी आप हैं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूं, तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी पत्नी से भाई एक बार जरूर बात कर लो। इस प्रकार से रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। झटक के तोड़ना बड़ा आसान है लेकिन रिश्तों को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, एक बार उनसे आप जरूर बात कर लें। और इस चैनल के माध्यम से अगर किसी की मदद हो जाती है तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बात सिर्फ यही है कि प्यार मोहब्बत से रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। हाँ, और एक बात ध्यान में रखिए, जिस दिन आपके समझ में आ गया ना कि सामने वाला पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो फिर उसके बाद आपको अपनी गलतफहमी भी दूर कर देनी चाहिए। फिर आपको भी कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक पार्टनर तो कह रहा है मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, और दूसरा पार्टनर फिर भी उम्मीदें लगा करके अपने 2-4-5 साल खराब कर लेता है। तो इससे बड़ी बेवकूफी दूसरी नहीं हो सकती है। देखिए, जब आपने देख लिया कि वो आपके साथ रहने ही नहीं चाहता, या आपने ऐसा देख लिया कि उसका किसी और के साथ रिलेशन है, तो छोड़िए ना उसको, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और यदि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती के मुकदमे करता है, फॉल्स केसेस करता है, तो फिर वापसी में किसी भी प्रकार की क्षमा आपको नहीं देनी है। आपको उसका डट करके मुकाबला करना है। और अगर जो भी गलत सामने वाले ने आपके साथ किया है, उस गलत का माकूल जवाब आपको देना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को हमेशा कायम रखना है, और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी थोड़ा सा जरूर सोचना है कि भाई आप ऐसा कोई काम ना कर दे अपने मुकदमे लड़ने के दौरान जिससे सोसाइटी को एक गलत मैसेज जाए, और फिर आप जैसे कई और निर्दोष लोगों के साथ भी ऐसा किया जाए, कुछ गलत किया जाए, जो आपके साथ गलत हुआ वो किसी और के साथ गलत ना हो। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है अपना, आपको सोसाइटी के सामने अपना एक उदाहरण रखना है कि भाई मैंने ऐसे डील किया है, तुम भी ऐसा डील करो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हर जगह कमजोरी नहीं दिखानी है। कमजोरी दिखाएंगे तो हर कोई फायदा उठाएगा, डरेंगे तो हर कोई डराएगा, रोएंगे तो हर कोई रुलाएगा। लेकिन अगर जिस दिन आपने जवाब देना सीख लिया, उस दिन किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ ऐसा कुछ कर लें। अब जवाब कैसा? जवाब ऐसा नहीं कि आपने वापसी में गाली गलौज कर दिया या आर्ग्यूमेंट में पड़ गए या लड़ाई झगड़ों में पड़ गए। ये जवाब नहीं होता। जवाब होता है करारा और दिमाग से जो दिया जाता है, इस तरह से नहीं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उस पर आराम से सोचिए, विचारिए और फिर समझिए कि आपको क्या करना है।
और फिर वो कर दीजिए बिना किसी धमकी के, बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। जब वो चीज हो जाएगी तब सामने वाले पर ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर होगा और उसको पता चल जाएगा आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को धमकाने लगते हैं कि अब तू देख, अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं वैसा करता हूं। ये सारी बहुत ही चीप लेवल की बातें हैं। इस तरह की चीजें बिल्कुल मत कीजिए। ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी करता हूं, ना आप लोग कीजिए, मैं आपको यही कहूंगा। क्योंकि देखिए, सामने वाले को जो करना है उसको पहले करने दीजिए, और उसके करने के दौरान आप एक लेवल पे जब आके सोचे कि मुझे इसका जवाब देना है, तो उसके बाद पहले सोचिए, और सोचने के लिए हमेशा टाइम लीजिए। इंस्टेंट कभी भी कुछ रिएक्शन मत दो। इंस्टेंट रिएक्शन जब भी आप दोगे 100% वो गलत होगा। अगर आप थोड़ा सा सोच विचार के चलोगे तो आप उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को पहचान के जो भी आप करना चाह रहे हो, क्योंकि देखिए, केवल आक्रमण करने से कुछ नहीं होता, अपना बचाव भी रखना है। ऐसा भी ना हो कि आपने कुछ किया और वापसी में आप ही फंस गए, तो उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है ना फिर। यानी कि जैसे कि आवेश में आकर आपने किसी को जाके 4 थप्पड़ मार दिया और मारपीट कर दिया, और उधर से पुलिस है, आप ही के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इसे समझदारी नहीं कहेंगे, तो बेवकूफी है। समझदारी क्या है, जहां पर सामने वाले की आपने सारी सुन ली, उसके बाद फिर आपने विचार किया, विचार करने के बाद आपने एक रणनीति बनाई, और उस रणनीति पे चल करके आपने वो कार्य किया जो आप करना चाहते थे। आपके कार्य से सामने वाला छटपटाने लगा, वो आपके सामने गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहने लगा। ये असली जीत है। फिर बात वही आ जाती है ना कि अगर कोई भी आपको कुछ कहेगा, यानी कि कहते हैं कि जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, और हर एक कुत्ते को उठा करके पत्थर नहीं मारा जाता। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप तो पत्थर मारने में लगे रहेंगे। आप चलते रहिए, इन लोगों को बोलने दीजिए जो बोलते हैं, और आप बहुत जल्दी ही अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो भी आप कुछ करेंगे लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, बिना बोले बात बनेगी नहीं, तो बोलने दीजिए। जो कोई भी बोलता है वो इनडायरेक्टली आपको शाउट आउट ही दे रहा होता है, बोलने दीजिए ना। आपकी रियल आइडेंटिटी जो है वो आपको पता है, और आपकी रियल आइडेंटिटी को छुपा के कोई और कुछ कहता है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कहीं पे भी। कारण क्या है, 2 दिन लोग गलत सोचेंगे, लेकिन जो रियलिटी और सच्चाई है वो तो लोगों के सामने आ ही जाती है। रियलिटी थोड़ी छुप जाएगी। अगर कोई आपको बेईमान कह रहा है लेकिन आप बेईमान नहीं हो, यदि कोई आपको कुछ और इल्जाम आपके ऊपर लगा रहा है, नपुंसक कह रहे हैं आजकल लोग, अगर आपको कोई नपुंसक कह रहा है तो आप नपुंसक बन थोड़ी जाओगे भाई। आप टेस्ट कराओगे, उस टेस्ट से आपका क्लियर हो जाएगा कि आप नपुंसक नहीं है। यानी कि किसी के भी इल्जाम लगाने से कुछ भी होता नहीं है, केवल वो व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है और आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा होता है। आप डिस्टर्ब कब होते हैं, जब आप उसकी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, बात खत्म हो जाएगी। सामने वाले की खुशी आपके रिएक्शन में, और अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो आपने तो उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली, तो आप उससे खुशियां छीन लो उसकी, आप रिएक्ट ही मत करो। तो बस दोस्तों, ये कुछ व्यूज है मेरे अपने पर्सनल है, आप लोग इस पर सोचिए विचारिए। अगर अच्छे लगते हैं तो अपना लीजिए, और अच्छे नहीं लगते हैं तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज एक ही वीडियो आएगा क्योंकि करवा चौथ का दिन है। अभी मैं मूवी देख के आया हूं, इसके बाद और बहुत सारे प्लान है, उन प्लान्स को भी पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी पद पे हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कोई भी हो, बीबी की तो माननी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।